खुलासा हुआ। पुलिस ने दूसरे अभ्यर्थियों के बदले परीक्षा दे रहे 9 कथित स्कॉलर्स समेत 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार लोगों में मेडिकल के छात्र, बायोमेट्रिक ऑपरेटर और जैमर लगाने वाले कर्मी भी शामिल बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक केंद्रीय विद्यालय और +2 राजकीय हसनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल परीक्षा केंद्र से स्कॉलर्स को पकड़ा गया। इस खुलासे के बाद पुलिस और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया है तथा पूरे मामले की जांच युद्ध स्तर पर जारी है। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए अधिकांश स्कॉलर मेडिकल की पढ़ाई कर रहे छात्र हैं। इनमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के मेडिकल छात्र शामिल बताए जा रहे हैं। वहीं जांच के दौरान कुछ डॉक्टर्स की भूमिका भी सामने आने की चर्चा है। पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है और इस पूरे नेटवर्क का संचालन कौन कर रहा था और इसके पीछे कितने लोग जुड़े हुए हैं, इसकी भी जांच हो रही है। बताया जा रहा है कि ये एक संगठित नेटवर्क के रूप में काम करता था। आरोप है कि असली अभ्यर्थियों की जगह स्कॉलर परीक्षा देने पहुंचते थे, जिसके बदले मोटी रकम तय की जाती थी। सूत्रों के अनुसार सौदे की आधी राशि एडवांस में ली जाती थी, जबकि शेष रकम अभ्यर्थी के सफल होने और परिणाम जारी होने के बाद वसूली जाती थी। ठीक चल रहा है। जो भी एक इम्पर्सनेटर यहाँ पर पकड़ाए थे 12 बजे के लगभग में, उनको पकड़ के हम लोग डिटेन किए थे। उनके ऊपर कार्रवाई होगी। इस तरह से पुलिस प्रशासन, एसपी, डीएसपी, एसडीओ, डीडीसी, एडीएम जो भी नोडल हैं, सभी लोग सुबह से ही एक्टिव हैं। हर सेंटर्स पर हम लोग कवर करते हुए पहले से ही उसकी बैठकें हुई है। सभी सेंटर्स सुपरिटेंडेंट को बायोमेट्रिक वाले, जैमर वाले और सीसीटीवी वाले, ये 3 पर हम लोग विशेष रूप से पहले से ही हम लोग ध्यान रखे थे और सबको इंस्ट्रक्शन दिए हुए। आज सुबह से नीट री एग्जाम मामले को लेकर लखीसराय पुलिस प्रशासन ने बड़ा खुलासा किया है। कल एग्जाम के दौरान लखीसराय पुलिस प्रशासन ने कुल 30 लोगों की गिरफ्तार किया गया है। इसमें 9 स्कॉलर शामिल है, 9 ऐसे लोग शामिल हैं जिनमें अधिकांश लोग मेडिकल कॉलेज के छात्र हैं। बताया जा रहा है ये सभी लोग दूसरे के बदले परीक्षा देने के लिए बैठे थे। बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान इन लोगों की को फर्जी में शामिल पाया गया है। इन 9 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद पुलिस की जांच तेज हुई। पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर छापेमारी की और इन 9 लोगों की गिरफ्तारी के बाद इनसे मिले इनपुट के आधार पर पुलिस ने 21 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया जो अन्य कार्य में लगे हुए थे। जैसे इनमें कुछ जो बायोमेट्रिक कर्मी हैं बताए जा रहे हैं, जेमर लगाने वाले कंपनी से जुड़े लोग हैं बता रहे हैं। कुल मिलाकर अब तक 30 लोगों की गिरफ्तारी की पुष्टि लखीसराय पुलिस प्रशासन ने की है। इस पूरे मामले को एसडीपीओ शिवम कुमार लीड कर रहे हैं और कल देर रात तक इस मामले को लेकर छापेमारी की गई है। बताया जा रहा है इस पूरे कांड का में बड़ा नेटवर्क है और इसके तार पटना से लेकर दिल्ली तक जुड़े हो सकते हैं। फिलहाल पुलिस पूरे मामले को खंगाल रही है और कुछ ही देर में लखीसराय एसडीपीओ पूरे मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, जिसमें आगे की रणनीति बताएंगे और इसका मास्टरमाइंड कौन है बताएंगे। लेकिन कुल मिलाकर आपको बता दें कि सरकार के तमाम दावों और प्रयासों के बावजूद भी 9 मुन्ना भाई सहित 30 लोगों की गिरफ्तारी ने एक बार जो सुरक्षा व्यवस्था है उसकी पोल खोलकर रख दी है। राजकिशोर मधुकर, जी मीडिया, लखीसराय। इंदौर से नीट परीक्षा को लेकर बड़ी खबर है। नीट का फर्जी पेपर बेचने वाला गिरफ्तार हुआ है। सोशल मीडिया पर बेच रहा था फर्जी पेपर। 200 रुपए में 200 छात्रों को पेपर बेचा। एआई से तैयार किया था नीट का फर्जी पेपर। सोशल मीडिया पर बेच रहा था फर्जी पेपर। 200 रुपए में 200 छात्रों को पेपर बेचा था और बताया जा रहा है एआई से तैयार किया था नीट का फर्जी पेपर इसने। तो एआई से तैयार किया हुआ नीट का फर्जी पेपर 200 रुपए में बेचने वाला गिरफ्तार हो गया है। यहीं पास में स्थानीय प्रशासन द्वारा यशवंत हॉल में आपके बैठने की व्यवस्था की गई है। ये जितने हमारे साथ हमारे सहयोगी रुपेंद्र श्रीवास्तव पटना से लाइव जुड़ गए हैं। रुपेंद्र, फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है, 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। बताइए क्या अपडेट है फिलहाल और क्या ज्यादा जानकारी आपके पास? देखिए, इसका मास्टरमाइंड जो है अर्पित राज है और अर्पित राज जो है वो एनएमसीएच गया के मेडिकल कॉलेज का स्टूडेंट है। और साफ तौर पर बात करें तो 2024 में जब नीट परीक्षा पेपर लीक मामला आया था तो उस समय भी ये संदेह के घेरे में था और उस समय पुलिस के द्वारा जो सीबीआई इससे पूछताछ की गई थी और सीबीआई ने इससे पूछताछ किया था। तो साफ तौर पर उस समय से ही संदेह था इस पर। और जब मयंक
की गिरफ्तारी हुई है मयंक कश्यप की, और कई तार जो जुड़े मिले हैं। तो साफ तौर पर अब अर्पित राज और मयंक की गिरफ्तारी के बाद जो है अभी और खुलासे होने बाकी हैं, क्योंकि ये लखीसराय का ही मामला नहीं है। लखीसराय में जो मुन्ना भाई ये पकड़े गए हैं, लेकिन जिस तरह से लखीसराय में मुन्ना भाई ये कांड किए हैं, तो उस तरह अन्य जिलों में भी ऐसे कांड जो है जरूर हुए होंगे। साफ तौर पर कहा जाए तो इसके तार जो हैं दिल्ली से जुड़े हुए हैं, और जहाँ तक अर्पित राज की बात की जाए तो 10 लाख से लेकर 40 लाख रुपए तक का जो है इसमें सेटिंग किया गया था। इसमें सबसे बड़ी चीज़ यह है कि सरकार ने लाख दावे किए थे नीट एग्ज़ाम को लेकर, और साफ तौर पर देखा जाए एयरफोर्स के विमान से उसके क्वेश्चन पेपर्स मंगाए गए थे, सुरक्षा व्यवस्था काफ़ी तगड़ी रखी गई थी, बायोमेट्रिक जांच था, उसके अलावा जैमर लगाने की व्यवस्था थी। लेकिन इन तमाम चीज़ों में जो है कहीं ना कहीं खोट रही, और यही कारण है कि ये लोग कामयाब हुए। लेकिन लखीसराय पुलिस और लखीसराय प्रशासन जो है वो काफ़ी सचेत था और इन लोगों को पकड़ पाया। साफ तौर पर देखा जाए तो मयंक कश्यप जो है वो PMCH का 3rd ईयर का स्टूडेंट है, और ख़ास तौर पर नीट के एग्ज़ाम को लेकर तमाम जो बिहार में मेडिकल कॉलेज हैं उनमें कार्यक्रम लगा दिए गए थे और छात्रों को आना अनिवार्य था। लेकिन मयंक कश्यप जो है वो छुट्टी लेकर गया था बीमारी के बहाने कि मैं बीमार हूँ, और वो वहाँ पर अपीयर नहीं हुआ, और उसकी गिरफ्तारी जब लखीसराय में हुई तो उसके बाद इस बात का खुलासा हुआ है। यही मामला नहीं है, यूपी के भी जो है BHU के भी छात्र जो हैं वो भी पकड़े गए हैं, इंटर्न्स भी पकड़े गए हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए लड़कियां भी जो हैं वो OBA स्टूडेंट है वो भी पकड़ी गई हैं। तो साफ तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं इसके तार बड़े लंबे जुड़े हुए हैं, और कितना ही दावा कर लिया जाए कि नीट में गड़बड़ी नहीं होगी, लेकिन सरकार के लाख दावे एक तरह से कहा जाए वो फेल होते हुए दिख रहे हैं, जिस तरह से लखीसराय में जो है वो पकड़ा गया यह गैंग। तो साफ तौर पर देखा जाए तो हो सकता है कि दूसरे जगह भी ये गैंग सक्रिय हो। बिल्कुल, ये देखना होगा कि आगे अब जांच में क्या क्या सामने आता है। हमारे साथ लखीसराय से हमारे सहयोगी राजकिशोर भी जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। राजकिशोर, बताइए आपके पास क्या जानकारी है इस फर्जीवाड़े को लेकर? राजकिशोर तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, रुपेंद्र का ही रुख करेंगे। रुपेंद्र, बड़ी बात यह है कि जैमर लगाने वाले और वहां जो जांच में मौजूद थे अधिकारी, उनके भी शामिल होने की बात सामने आ रही है। इसको लेकर क्या जानकारी है? देखिए बड़ा रैकेट है, और देखिए कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति 30 से 40 लाख रुपया, 10 लाख से अधिक रुपया नहीं दे सकता है। और इसमें देखिए कहीं ना कहीं बड़े लोग के जो बच्चे जो पढ़ते हैं, जो पूंजीपति के लोग के बच्चे पढ़ते हैं, और उनकी ख्वाहिश होती है कि उनके बच्चे डॉक्टर बने, और वही लोग इतना जो है 50-60 लाख 40 लाख रुपया जो है वो उसके लिए इन मुन्ना भाइयों को खरीदते हैं। तो साफ तौर पर कि उनके बच्चे के एक टैग लग जाए कि वो डॉक्टर हैं, और यही कांड हुआ है। अब सबसे बड़ी बात है जिस तरह से नीट के पहले एग्ज़ाम रद्द हुए, उसके बाद ये री एग्ज़ाम था, तो जो मध्यम वर्ग के बच्चे हैं जो पढ़ाई करते हैं, जो इतनी मेहनत करते हैं, और कहीं ना कहीं उनका रिजल्ट नहीं आता है, कहीं एग्ज़ाम कैंसिल होता है, तो उनका जो है हौसला जरूर टूटता है। और कहीं ना कहीं देखिए इसमें बड़े तार जुड़े हुए हैं, और अब जो है पुलिस तरफ जो है इसको खंगालने का प्रयास करेगी। अब देखना यह है कि इसमें आगे क्या होता है, क्योंकि देखिए एक ऐसा व्यक्ति पकड़ा गया है कि जो 2024 में भी CBI ने उससे पूछताछ की थी। तो जब उस समय वो दोषी था तो फिर किस आधार पर छूटा? CBI को उस पर या अन्य जो एजेंसियां हैं उसको उस पर निगाह क्यों नहीं थी कि ऐसा व्यक्ति जो है 24 में पकड़ा गया है, क्या हो सकता है 26 में भी वो गड़बड़ करे? लेकिन अब वो भी मामला है कि उसके भी तार जो है साफ तौर पर पता चल रहा है कि तमाम चीज़ें जो हैं उसके जुड़े हुए हैं, मास्टरमाइंड वही है। तो देखिए CBI उस समय जो जाँच की होगी, पूछताछ की होगी, तो CBI के पास क्लू जरूर होगा, और उसमें जो है जाँच की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। 30 लोगों को कुल मिलाकर अभी तक गिरफ्तार किया गया है, 9 गो जिसमें स्टूडेंट हैं और साफ तौर पर मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो, और जो है कि जैमर लगाने वाले लोग हैं, और जो है बायोमेट्रिक जो सर रुपेंद्र, ऐसा कहा जा रहा है कुछ डॉक्टर्स भी इसमें शामिल थे, तो डॉक्टर्स की भूमिका क्या थी इस फर्जीवाड़े में? देखिए डॉक्टर्स की भूमिका यही है, मुन्ना भाई जो है वो डॉक्टर्स होते हैं, और मुन्ना भाई जो होते हैं 3rd ईयर टू 2nd ईयर के स्टूडेंट होते हैं। तो ये तमाम लोग जाकर पैसे
लेकर और दूसरे की कॉपियाँ लिखते हैं। और इन तमाम चीज़ों को रोकने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किया था, लेकिन वो प्रयास जो है धरा का धरा रह गया। अगर लखीसराय के प्रशासन पुलिस अगर सक्रिय नहीं रहती तो ये लोग पकड़े भी नहीं जाते। जी बिल्कुल, यानी चूक या यूँ कहिए कि लापरवाही या जो ये खेल हुआ है ये कई स्तर पर हुआ है। सबसे पहले तो जब एंट्री हो रही होगी, जो जांच वहाँ कर रहे लोग होंगे वहाँ पर उन्होंने ये गलती की, और उसके बाद जो पहले से प्लानिंग की गई होगी उस पर भी प्रशासन निगाह नहीं रख पाया। आप भी बता रहे हैं एक नाम जो 2024 में सामने आया था, उससे पूछताछ भी हुई थी। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उन पर निगाह रखनी चाहिए थी, ताकि अगर पहले नाम सामने आया है तो पहले इस बार भी वो शामिल हो सकता है। ये अंदेशा तो पहले से होगा। जरूर ऐसे लोगों को जो सुरक्षा जो एजेंसियां हैं वो जांच एजेंसियां, उनको कहीं ना कहीं उन लोगों को पर निगाह रखनी चाहिए थी, उन लोगों को डिटेन करना चाहिए था, लेकिन ये कुछ नहीं किया गया। और यही लोग जो है संलिप्तता पाई जा रही है। इसके तार जो हैं अभी तत्काल में बिहार, यूपी और दिल्ली से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। इसमें बड़े बड़े लोग जो हैं वो लगे हुए हैं। अब देखना यह है परत दर परत जिस तरह से पूछताछ होगी और क्या क्या निकल कर सामने आ रहा है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका रुपेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो जांच चल रही है, अब जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तमाम खुलासे होंगे। तो फिलहाल 30 आरोपी गिरफ्तार किए गए, 9 स्कॉलर की गिरफ्तारी हुई है, मेडिकल छात्र, बायोमेट्रिक कर्मी भी गिरफ्त में है।